नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 6ठे अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें हम जानेंगे इक्ष्वाकु कौन थे, उसके वंश का वर्णन, मानधाता राजा कौन थे और सौभरी ऋषि कौन थे। किस प्रकार से सौभरी ऋषि ने एक मगर और मछली के संभोग को देखकर उनकी तरफ आकर्षित होकर अपनी तपस्या को छोड़कर किस प्रकार से 50 कन्याओं के साथ शादी को रच लिया और उसके बाद भी भोगों को भोगते हुए तृप्त न होने के कारण दोबारा से तपस्या में लीन होकर किस प्रकार से उन्होंने अपने घर गृहस्थी और तपस्या वाले जीवन को जिया। बड़ी सुंदर कथा है, इस अध्याय के अंदर यही जानेंगे। सुखदेव मुनि जी आगे बताते हैं, परीक्षित, राजा अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप से पृषदस और उसका पुत्र रथिरथ हुआ। रथिरथ संतानहीन था। वंश परंपरा की रक्षा के लिए उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। उन्होंने उसकी पत्नी से ब्रह्मतेज से संपन्न कई संतानों को उत्पन्न किया। यद्यपि वे सब रथ की पत्नी से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनका गोत्र वही होना चाहिए था जो रथिरथ का था। फिर भी वे अंगिरास ही कहलाए। ये ही रथिरथ वंशियों के प्रवर अर्थात कुल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाए, क्योंकि ये अक्षत्रोपेत ब्राह्मण थे। अक्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों गोत्रों से इनका संबंध था। परीक्षित, एक बार मनोज जी के छींकने पर उनके नाक से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े 3 थे, विकुक्षी, निमि और दंडक। परीक्षित, उनसे छोटे 25 पुत्र आर्यव्रत के पूर्व के भाग के और 25 पश्चिम के भाग के तथा उपर्युक्त 3 मध्य भाग के स्वामी हुए, अधिपति हुए। शेष 47 दक्षिण आदि अन्य प्रांतों के अधिपति हुए। एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्ट का श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, विकुक्षे, शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लेकर आओ। उनके पुत्र वीर विकुक्षु ने बहुत अच्छा कहकर वन की यात्रा की। वहां उसने श्राद्ध के योग्य बहुत से पशुओं का शिकार किया। वह थक तो चुका ही था, भूख भी लगाई थी, इसलिए यह बात भी भूल गया कि श्राद्ध के लिए मारे हुए पशु को स्वयं न खाना चाहिए। उसने खरगोश खा लिया। विकुक्षी ने बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को दिया। इक्ष्वाकु ने अब अपने गुरु से उसे प्रोक्षण करने के लिए कहा। तब गुरुजी ने बताया कि यह मांस तो दूषित एवं श्राद्ध के अयोग्य है। परीक्षित, गुरुजी के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चल गया। उन्होंने शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र को क्रोधवश अपने देश से ही निकाल दिया। उसके बाद राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से ज्ञान विषयक चर्चा शुरू की। फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग करके उन्होंने परम पद को प्राप्त किया। पिता का देहांत हो जाने पर विकुक्षी अपनी राजधानी में वापस लौट आया और इस पृथ्वी पर शासन करने लगा। उसने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में ससाद नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। ससाद नाम से प्रसिद्ध होने के बाद विकुक्षी के पुत्र हुआ, जिसका नाम था पुरंजय। उसी को कोई इंद्रवाह और कोई कुकस्थ कहते हैं। जिन कर्मों के कारण उनके ये नाम पड़े वे भी मैं बतलाता हूँ। सतयुग के अंत में देवताओं का दानवों के साथ घोर संग्राम हुआ था। उसमें सब के सब देवता दैत्यों से हार गए थे, अर्थात असुरों से हार गए। तब उन्होंने वीर पुरंजय को सहायता के लिए अपना मित्र बना लिया। पुरंजय ने कहा कि यदि देवराज इंद्र मेरे वाहन बन जाए तो मैं युद्ध कर सकता हूँ। पहले तो इंद्र ने अस्वीकार कर दिया, परंतु देवताओं के आराध्य देव सर्वशक्तिमान विश्व आत्मा भगवान की बात को मानकर वे एक बड़े भारी बैल बन गए। सर्वंतर्यामी भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से पुरंजय को भर दिया। उन्होंने कवच पहनकर दिव्य धनुष और तीखे बाण ग्रहण किए। इसके बाद बैल पर चढ़कर हुए अपने कुकुद अर्थात बैल के कुकुद अर्थात डील के पास बैठ गए। जब इस प्रकार वे युद्ध के लिए तैयार हुए, तब देवता उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं को साथ लेकर उन्होंने पश्चिम की ओर से दैत्यों का नगर घेर लिया। वीर पुरंजय का दैत्यों के साथ अत्यंत रोमांचकारी घोर संग्राम हुआ। युद्ध में जो दैत्य उनके सामने आए, पुरंजय ने बाणों के द्वारा उन्हें यमराज के हवाले कर दिया। उनके बाणों की वर्षा क्या थी, प्रलय काल की धधकती हुई आग ही थी। जो भी उसके सामने आता छिन्न भिन्न हो जाता। दैत्यों का साहस जाता रहा। दैत्य रणभूमि को छोड़कर अपने अपने घरों में घुस गए। पुरंजय ने उनका
नगर, धन और ऐश्वर्य सब कुछ जीत कर इंद्र को दे दिया। इसी से उन राज ऋषि को पुर जीतने के कारण पुरंजय, इंद्र को वाहन बनाने के कारण इंद्रवाह और बैल के कुकुद पर बैठने के कारण ककुत्स्थ कहा जाता है। पुरंजय का पुत्र था अनेना, उसका पुत्र पृथु हुआ। पृथु के विश्ववृद्धि उनके चंद्र और चंद्र के युवनाश्व, युवनाश्व के पुत्र हुए साबस्त, जिन्होंने साबस्तीपुरी बसाई। साबस्त के ब्रेदस और उसके कोवल्यासु हुए। ये बड़े बली थे। उन्होंने उन तक ऋषि को प्रसन्न करने के लिए अपने 21,000 पुत्रों को साथ लेकर धुंधु नामक दैत्य का वध किया। इसी से उनका नाम धुंधुमार। धुंधु दैत्य के मुख की आग से उनके सब पुत्र जल गए। केवल 3 ही बचे। परीक्षित बचे हुए पुत्रों के नाम थे दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व। दृढ़ाश्व से हरियश्व और उससे निकुंभ का जन्म हुआ। निकुंभ के बरणाश्व, उसके कृशाश्व, कृशाश्व के सेनजीत और सेनजीत के युवनाश्व नामक पुत्र हुआ। युवनाश्व संतानहीन था, इसलिए वह बहुत दुखी होकर अपनी 100 स्त्रियों के साथ वन को चला गया। वहाँ ऋषियों ने बड़ी कृपा करके युवनाश्व से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा युवनाश्व को रात्रि के समय बहुत बड़ी प्यास लग गई। वह यज्ञशाला में गया, किंतु वहां देखा कि ऋषि लोग सो रहे हैं। तब जल मिलने का कोई दूसरा उपाय न देखकर वह मंत्र से अभिमंत्रित जल को ही पी गया, अर्थात जिस जल को मंत्रों से उपचारित कर रखा था वह उसी जल को पी गया। परीक्षित जब सुबह ऋषि लोग सोकर उठे और उन्होंने देखा कि कलश में तो जल ही नहीं है। तब उन लोगों ने पूछा कि यह किसका काम है, उत्पन्न करने वाला जल किसने पी लिया। अंत में जब उन्हें यह मालूम हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा युवनाश्व ने ही उस जल को पी लिया है, तो उन लोगों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया और कहा, धन्य है, भगवान का बल ही वास्तव में बल है। इसके बाद प्रसव का समय आने पर युवनाश्व की दाहिनी कोख फाड़कर उसके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे रोते देख ऋषियों ने कहा, यह बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है, किसका दूध पिएगा? तब इंद्र ने कहा, मेरा पिएगा। माँ धाता, बेटा तू रो मत। यह कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली उसके मुंह में डाल दी। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता युवनाश्व की भी मृत्यु नहीं हुई, वह वहीं तपस्या करके मुक्त हो गया। परीक्षित, इंद्र ने उस बालक का नाम रखा त्रसदस्यु, क्योंकि रावण आदि दस्यु अर्थात लुटेरे जो हैं उससे उद्विग्न एवं भयभीत रहते थे। युवनाश्व के पुत्र मानधाता जो त्रसदस्यु चक्रवर्ती सम्राट हुए, भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही 7 द्वीप वाली पृथ्वी पर शासन किया। वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे, उन्हें कर्मकांड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से उन यज्ञ स्वरूप प्रभु की पूजा की जो सोम प्रकाश हैं, सर्वदेव स्वरूप हैं, सर्वात्मा और इंद्रियातीत हैं, अर्थात इंद्रियों से अतीत भी हैं, भगवान के अतिरिक्त और है ही क्या। यज्ञ की सामग्री, मंत्र, विधि विधान, यज्ञ, यजमान, ऋत्विज, धर्म, देश और काल, यह सब का सब भगवान का ही स्वरूप तो है। परीक्षित, जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ वे अस्त होते हैं, वह सारा का सारा भूभाग युवनाश्व के पुत्र मानधाता के ही अधिकार में था। राजा मानधाता की पत्नी ससबिंदु की पुत्री बिंदुमती थी। उनके गर्भ से 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, अम्बरीश, ये दूसरे अम्बरीश हैं, और योगी मुचुकुंद। इनकी 50 बहनें थीं। उन 50 ने अकेले सौभरी ऋषि को पति के रूप में वर्ण किया। परम तपस्वी सौभरी जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक मत्स्यराज अपनी पत्नियों के साथ बहुत सुखी हो रहा है। उनके सुख को देखकर ब्राह्मण सौभरी के मन में भी विवाह करने की इच्छा जग उठी और उन्होंने राजा मानधाता के पास आकर उनकी 50 कन्याओं में से एक कन्या मांगी। राजा ने कहा, ब्राह्मण कन्या स्वयंवर में आपको चुन ले तो आप उसे ले लीजिए। सौभरी ऋषि राजा मानधाता का अभिप्राय समझ गए। उन्होंने सोचा कि राजा ने इसलिए मुझे ऐसा सूखा जवाब दिया है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बाल पक गए हैं और सिर भी कांपने लगा है। अब कोई स्त्री मुझसे प्रेम नहीं कर सकती। अच्छी बात है, मैं अपने को ऐसा सुंदर बनाऊंगा कि राजकन्याएं तो क्या, देवांगनाएं भी मेरे लिए लालायित हो जाएंगी। ऐसा सोचकर समर्थ सौभरी जी ने वैसा ही किया। फिर क्या था, अंतःपुर के रक्षक ने सौभरी मुनि को कन्याओं के सजे सजाए महल में पहुंचा दिया। फिर तो उन
50 कन्याओं ने एक सौभरी को ही अपना पति चुन लिया। उन कन्याओं का मन सौभरी जी में इस प्रकार आसक्त हो गया कि वे उनके लिए आपस के प्रेम भाव को तिल अंजलि देकर परस्पर कलह करने लगी, आपस में ही कलह करने लगी। एक दूसरी से कहने लगी कि ये तुम्हारे योग्य नहीं है, मेरे योग्य है, ये तुम्हारे योग्य नहीं, मेरे योग्य है। ऋग्वेदी सौभरी ने उन सभी का ही पाणी ग्रहण कर लिया। वे अपनी अपार तपस्या के प्रभाव से बहुमूल्य सामग्रियों से सुसज्जित, अनेकों उपवनों और निर्मल जल से परिपूर्ण सरोवरों से युक्त एवं सुगंधित फूलों के बगीचों से घिरे महलों में बहुमूल्य शैया, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नान, अनुलेपन, बहुत ही सुस्वादु भोजन और फूलों की मालाओं के द्वारा अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए स्त्री पुरुष सदा उनकी सेवा में लगे रहते। कहीं पक्षी चहकते रहते तो कहीं भंवरे गुंजार करते रहते और कहीं कहीं बंदी जन उनकी वीरदावली का इस प्रकार की उनकी इस कहानी का बखान भी करते रहते। सप्तद्वीपपति पृथ्वी के स्वामी मानधाता सौभरी जी की इस गृहस्थी को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनका यह गर्व कि मैं सार्वभौम संपत्ति का स्वामी हूँ भी जाता रहा। इस प्रकार सौभरी जी गृहस्थी के सुख में रम गए और अपनी निरोग इंद्रियों से अनेकों विषयों का सेवन करते रहे। फिर भी जैसे घी की बूंदों से आग तप्त नहीं होती, वैसे ही उन्हें संतोष प्राप्त नहीं हुआ। ऋग्वेद को जानने वाले सौभरी जी एक दिन स्वस्थ मन से बैठे हुए थे। उसमें उन्होंने देखा कि मत्स्यराज अर्थात मछली के अक्षण भर के संग से मैं किस प्रकार अपनी तपस्या तथा अपना सब कुछ आपा तक खो बैठा। वे सोचने लगे, अरे मैं तो बड़ा तपस्वी था, मैंने भली भांति अपने व्रतों का अनुष्ठान भी किया था, मेरा यह अधः पतन तो देखो, मेरा यह जो पतन हुआ है उसको तो देखो। मैंने लंबे समय से अपने ब्रह्म तेज को अक्षुण रखा था, बचा कर रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के प्रेम संसर्ग से मेरा वह ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। अतः जिसे मोक्ष की इच्छा है उस पुरुष को चाहिए कि वह भोगी प्राणियों का संग सदा के लिए छोड़ दे और एक क्षण के लिए भी अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख में न लगने दे, अकेला ही रहे और एकांत में अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में ही लगा दे। यदि संग करने की आवश्यकता ही हो तो भगवान के अन्य प्रेमी निष्ठावान जो महात्मा लोग हैं उन्हीं का ही संग करे। मैं पहले एकांत में अकेला ही तपस्या में लीन था, फिर जल में मछली का संग होने से विवाह करके 50 हो गया और फिर संतानों के रूप में 5000। विषयों में सत्य बुद्धि होने से माया के गुणों ने मेरी बुद्धि हर ली। अब तो लोक और परलोक के संबंध में मेरा मन इतनी लालसाओं से, इतनी इच्छाओं से भर गया है कि मैं किसी तरह उनका पार भी नहीं पा सकता। इस प्रकार विचार करते हुए वे कुछ दिनों तक तो घर में ही रहे। फिर घर गृहस्थी से विरक्त होकर दूर होकर उन्होंने संन्यास को ग्रहण कर लिया और वे वन में चले गए। अपने पति को ही सब कुछ मानने वाली उनकी पत्नियों ने भी उनके साथ ही वन की यात्रा की। वहां जाकर परम सेमी सौभरी जी ने बड़ी घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया और आहवनीय आदि अग्नियों के साथ अर्थात हवन की अग्नियों के साथ ही अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया। परीक्षित उनकी पत्नियों ने जब अपने पति सौभरी मुनि की आध्यात्मिक गति देखी, तब जैसे ज्वालाएं शांत अग्नि में लीन हो जाती हैं, ठीक वैसे ही उनके प्रभाव से वे सभी सती होकर उन्हीं में लीन हो गई, उन्हीं की गति को प्राप्त हो गई। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का यह 6वां अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा सुना गया। अगले 7वें अध्याय में हम जानेंगे राजा त्रिशंकु और राजा हरिश्चंद्र की कथा क्या थी। बड़ी मनोरंजक, बड़ी पवित्र, बड़ी गहरी कथा है, अवश्य सुने अगले अध्याय में। श्रीमद् भागवत महापुराण एक सनातन महापुराण है जिसे आप तक ओम नमो नारायण चैनल द्वारा संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके प्रस्तुत किया जा रहा है। नरेंद्र कौशिक की आप सभी श्रोताओं से परम विनीत प्रार्थना है कि ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा इसकी पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।